तो हेलो भाइयों, हमारे एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो भाई आज हमारे सामने है स्कोडा स्लाविया का सेकंड बेस मॉडल। भाई स्कोडा स्लाविया में हमें तीन ही वेरिएंट मिलते हैं, एक बेस, एक उससे ऊपर वाला वेरिएंट, एक टॉप एंड वेरिएंट। तो इसको हम सेकंड बेस माने या सेकंड टॉप माने, मतलब वही वेरिएंट है, ये मिडिल वेरिएंट है। और भाई बात करें इसके प्राइस की, तो भाई इसकी प्राइस है 14,62,000 रुपये एक शोरूम प्राइस। और भाई ये सेकंड बेस वेरिएंट होने के बाद भी इसकी भाई प्राइस भी हाई है, तो लेकिन भाई उस हिसाब से इसमें फीचर भी बढ़िया अच्छे तरीके से दिए गए। और भाई इसमें स्कोडा का लोगो हटा देना तो भाई ये BMW मर्सिडीज जैसी ही गाड़ी है। तो भाई अब हम बात करने वाले हैं इस गाड़ी के फ्रंट से। सबसे पहले फ्रंट में इसके हेडलैम्प्स को देखें तो इसका ओल सेटअप हमें LED में दिया गया है, लेकिन इंडिकेटर हमें हेलोजन में मिलता है। नीचे में फॉग लैम्प दिए गई है। बीच में हमें भाई स्कोडा का लोगो और ये क्रोम की पट्टी सी मिल जाती है। बीच में ब्लैक कलर में ग्रिल दी गई है। तो भाइयों ये था इस गाड़ी का ओवरऑल फ्रंट से लुक। पहले आप लुक देख लो भाई, एक नंबर का अल्टीमेट लुक आता है। तो भाई ये था इस गाड़ी का ओवरऑल फ्रंट से लुक। अब हम चलते हैं भाई इसकी साइड प्रोफाइल में। तो भाइयों ये है इस गाड़ी का ओवरऑल साइड से लुक। और भाई इन गाड़ियों की राइड वगैरह एक नंबर की होती है भाई। साइड में हम इसके टायर्स की बात करें तो भाई इसमें टायर्स भी देख लो, अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। इसमें हमें 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जिसमें हमें आगे डिस्क पीछे ड्रम ब्रेक मिलती है। और भाई साइड में हमें फेंडर पर स्कोडा लिखा हुआ मिलता है। बॉडी कलर ओआरवीएम दिया गया है, जिस पर टर्न इंडिकेटर मिलते हैं। और भाई बॉडी कलर डोर हैंडल दिए गए। ऊपर हमें कोई भी सनरूफ वगैरह, रूफ रेस्ट वगैरह नहीं मिलती है। तो भाइयों ये था इस गाड़ी का ओवरऑल। मैं पीछे चल के आपको दिखाता हूँ भाई, ये था इस गाड़ी का ओवरऑल साइड से लुक। और बात करें इसके ग्राउंड की लेंस की, वो हमें 179 mm। तो भाई अब हम चलते हैं इसके रियर में। तो भाइयों ये इसका पीछे से लुक। उसमें ऊपर हमें शार्पन एंटीना डिफोकर दिया गया है, वाइपर वगैरह नहीं आता है। टेल लैम्प्स का होल सेटअप LED में दिया गया है भाई। बीच में हमें स्कोडा लिखा हुआ स्लाविया की बेजिंग मिल जाती है। 3 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं। तो भाइयों ये था इस गाड़ी का ओवरऑल पीछे से लुक। और भाई एक बार मैं आपको इसका साइड से भी ओवरऑल लुक दिखा सकता हूँ। तो भाइयों ये था। अब हम चलते हैं तो इसके भाइयों ये है इस गाड़ी के इंटीरियर का ड्राइवर साइड वाला डोर पैनल, जिसमें देखें तो यहाँ पे हमें पियानो ब्लैक में दिया गया है। और ये सभी भाई सॉफ्ट टॉप और बाकी हार्ड टॉप में मिलता है। इसमें हमें चारों पावर विंडो के बटन, ये इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल मतलब ओआरवीएम के कंट्रोल दिए गए। यहाँ पर बोटल होल्डर स्पीकर मिलता है। तो भाइयों ये था इस गाड़ी का डोर पैनल। अब हम चलते हैं भाई इसकी सीट्स में। तो भाइयों ये इसकी सीट्स जो कि फैब्रिक में है, मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट है और दोनों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। तो भाई अब मैं चलता हूँ भाई इस गाड़ी के अंदर इंटीरियर में। तो भाई इंटीरियर में बैठने के बाद जो फील आता है ना, वो भाई एक नंबर है। ये है इस गाड़ी का स्कोडा स्लाविया का ऑल इंटीरियर। भाई पहले तो इंटीरियर देखो भाई, एक नंबर का फील ना आ जाए ना तो फिर कह देना भाई। भाई इनमें बैठते ही भाई एक सडान वाली जो 200 के ऊपर जो गाड़ी चलाने का यार, जो एक मतलब स्टेबल गाड़ी चलती है ना भाई, नो बॉडी रोल के हिसाब से, वो भाई एक नंबर गाड़ी स्कोडा में आती है भाई। तो भाई ये है इसका ओवरऑल लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील, जो कि टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ही एडजस्टमेंट के साथ में दिया गया है भाई। यहाँ पर देखें तो ये क्रोम की स्टिचिंग मिल जाती है हमें। यहाँ पर हमें पियानो ब्लैक में पैनल मिलता है। इस तरफ हमें मतलब इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल दिए गए हैं। और इस तरफ हमें भाई MID के और क्रूज कंट्रोल मिलता है। तो भाइयों ये था इस गाड़ी का ओवरऑल स्टीयरिंग व्हील। अब हम इसके क्लस्टर को देखें तो भाइयों ये इसका ऑल क्लस्टर जो कि दिया गया एनालॉग में ही है भाई। और ये हमें टेकोमीटर, इस तरफ में स्पीडोमीटर दिया गया है, जिसमें हमें टॉप स्पीड भाई 240 दी गई। और बीच में हमें छोटी सी MID स्क्रीन मिलती है, जिसमें हमें यहाँ पर टाइम, टेम्परेचर वगैरह उन सभी की जानकारियाँ मिल जाती है। ट्रिप कितनी, फ्यूल टैंक कैपेसिटी, वो तो भाई आप जानते हैं, मतलब नॉर्मल सभी गाड़ियों में मिलती है, वही इसी में मिलती है भाई। तो भाइयों ये था इसका ऑल क्लस्टर। अब हम इंटीरियर के मेन पार्ट को देखें तो भाइयों ये है इस गाड़ी का ओवरऑल इंटीरियर का मेन पार्ट, जिसमें हमें भाई यहाँ पर 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जिसमें हमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों ही मिल जाते हैं। इसके नीचे भाई हजार्ड लाइट का बटन है, AC वेंट है। और भाई इस तरफ देखें तो वहाँ पर ये गोल से AC वेंट मिल जाते हैं, जिसकी भाई अच्छी फील एक नंबर है भाई। ये छोटी छोटी ये सभी सॉफ्ट हार्ड टॉप में ही मिलता है भाई। ये छोटी, अब देखो यहाँ पे ये पत्ती मतलब ये पैनल जो सिल्वर कलर में है, ये ग्लोसी ब्लैक में है भाई। अच्छा फील आता है नहीं आता, इन्हीं से तो गाड़ी भाई अच्छी लगती है। इसके नीचे यहाँ पर हमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। और इसके नीचे हमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के नीचे 2 टाइप सी पोर्ट दिए गए हैं। यहाँ पर हमें भाई वायरलेस चार्जर मिल जाता है। तो भाइयों ये था इस गाड़ी का ओवरऑल इंटीरियर का सेंट्रल कंसोल। देख सकते हो भाई, इसमें हमें ये 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है भाई। यहाँ पर हमें मैनुअल हैंड ब्रेक, 2 कप होल्डर और भाई 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिलता है। यहाँ पर हमें सॉफ्ट टॉप में भाई ये आर्म रेस्ट दिया गया है, जिसमें हमें भाई डिसेंट सा स्पेस मिलता है, ये देखो भाई। और भाई इसकी चाबी की बात करें तो मैं चाबी भी दिखा देता हूँ भाई। इसमें हमें भाई ये 2 चाबियाँ मिलती है, दोनों ही फ्लिप की है, जिसमें हमें भाई यहाँ पर हमें
लॉक, बूट अनलॉक और लॉक अनलॉक बूट अनलॉक का बटन मिल जाता है भाई। दोनों ये चाबियाँ एक समान ही है। सेंट्रल कंसोल को देखिए तो भाई ये हो गया इसका सेंट्रल कंसोल हो गया कंप्लीट। अब हम इसके भाई ग्लो बॉक्स को देखें तो भाई ये इसका ग्लो बॉक्स, जिसमें हमें डिसेंट सा स्पेस मिलता है। ऊपर हमें मैनुअल ओआरएम दिया गया है, यहाँ पर हमें एलईडी में लैम्प मिल जाती है। इस तरफ हमें सनग्लास होल्डर मिलता है। इस तरफ हमें सनवाइज़र को देखें तो इसमें हमें वेनिटी मिरर दिया गया है और इस तरफ वाले सनवाइज़र पर हमें कोई भी वेनिटी मिरर वगैरह नहीं मिलता। इस तरफ हमें ग्रे हैंडल मिलता है। तो भाई ये था इस गाड़ी का ऑल इंटीरियर। तो भाई अब हम चलते हैं इसकी सेकंड रो में। तो भाई सेकंड रो में चलने से पहले भाई बाहर निकल के अब चलते हैं सेकंड रो। तो भाइयों ये है इस गाड़ी का ओवरऑल रियर का डोर पैनल, जिसमें हमें यहाँ पर पावर विंडो का बटन और भाई ये सॉफ्ट टॉप में और बाकी हमें हार्ड टॉप में मिलता है। यहाँ पर हमें बोतल होल्डर स्पीकर दिया गया है। तो भाइयों ये था इस गाड़ी का ओवरऑल रियर का डोर पैनल। सीट्स को देखें तो भाई सीट्स हमें फैब्रिक में ही मिलती है, जिसमें हमें दोनों में ही मतलब 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं और भाई बीच में हार्मरेस्ट भी दिया गया है, जिसमें हमें 2 कप होल्डर मिलते हैं। तो भाइयों ये था इस गाड़ी के ओवरऑल सीट्स। अब मैं चलता हूँ भाई इस गाड़ी के अंदर। तो भाई बाहर आवाज़ आ रही थी इसलिए भाई थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर ला भाई। तो भाई अब आ गया हूँ अंदर। भाई अंदर स्पेस भी भाई एक नंबर का है। वो आगे वाली भाई पूरी सीट मैंने पीछे की हुई है, मतलब आगे वाला जितना कंफर्टेबल हो सके मैंने वीडियो बनाने के लिए, लेकिन उसके हिसाब से ये भाई बहुत बढ़िया स्पेस है। और भाई हाँ रेस्ट भी काम का है भाई, ऐसे ही नहीं है। यहाँ पर हमें भाई रियर के लिए ऐसी वेंट्स मिल जाते हैं, जिसमें हमें यहाँ पे हमें 2 टाइप सी पोर्ट मिलते हैं चार्जिंग के लिए। ऊपर हमें एलईडी में लैम्प मिल जाती है भाई, एलईडी में लैम्प मिलती है। इस तरफ हमें ग्रे हैंडल दिया गया है, उस तरफ भाई हमें ग्रे हैंडल दिया गया है। तो और पीछे से कुछ इस प्रकार से दिखता है भाई इस गाड़ी के इंटीरियर का। भाई इंटीरियर एक नंबर का लगता है भाई स्कोडा में। भाई एक बात तो है यार, स्कोडा को ख़रीदते पता नहीं क्यों नहीं, लेकिन जो भाई एक बार इसको चलाना वो वापस भाई इसी गाड़ी को लेता है। भाई आज मुझे इसके अंदर बैठ के पता ही चल गया क्यों लेता है भाई। तो भाई ये था इस गाड़ी का ओवरऑल इंटीरियर की सेकंड रो भी हो गई कंप्लीट। अब मैं दिखाता हूँ भाई इस गाड़ी का बूट स्पेस। तो भाइयों ये है इस गाड़ी का ओवरऑल बूट स्पेस, जो कि 521 लीटर का है। इसमें हमें कोई भी पार्सल ट्रे वगैरह तो नहीं दी गई और भाई इसमें हमें डिसेंट सा स्पेस मिलता है। नीचे देखें तो नीचे में भाई स्टेपनी टायर मतलब वगैरह और किट वगैरह वो सभी मिल जाती है। तो भाइयों ये था इस गाड़ी का ओवरऑल बूट स्पेस।